आशीष मिश्रा के गिरफ्तारी न होने पर राजनीति जबरदस्त उबल रही है। पूरा विपक्ष एक साथ सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा है कि मंत्री के बेटे को क्या कानून का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या आशीष की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जब तक अजय मिश्रा का गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं होता तब तक उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी। वो जाकर के कहेंगे और हमारे बेटे की जहां तक बात है वो कहीं गए नहीं गए, शाहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवा दे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी कांड में उनका आरोपी बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में शाहपुर कोठी पर अपने आवास में है, तो फिर पुलिस उनके घर पर नोटिस क्यों चस्पा कर रही है। पिताजी कह रहे हैं कि उनका बेटा शाहपुर कोठी पर है और उनके दोनों बेटे कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि आशीष कहां है। ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है वो बनबीरपुर से फिर कहां गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। बार बार हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं। आज तक ने आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह से पूछा कि आशीष मिश्रा कहां है, क्या वो फरार हो गए हैं, तो उन्होंने बताया कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चल रही है। सवाल यह है कि आशीष मिश्रा के मंत्री पिता कह रहे हैं कि उनका बेटा घर पर है, भाई कह रहा है कि उन्हें आशीष मिश्रा के बारे में पता नहीं है और पुलिस कह रही है कि उन्हें आशीष मिश्रा की तलाश है। अब सच कौन बोल रहा है और कौन सच छुपा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है और इसी पर विपक्ष गरज रहा है। व्यवस्था का रखवाला कौन है? देश का गृह मंत्री और देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही जब अपराधी हो और पुलिस उससे पुलिस के दामाद जैसा व्यवहार करे, वो शासन और प्रशासन का दामाद बन जाए, पुलिस के दामाद जैसा उससे व्यवहार हो, तो अपराधियों को पकड़ेगा कौन और संविधान और कानून लागू करेगा कौन? सवाल ये है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं टीनी महोदय, अजय टेनी, और इन अजय टेनी महोदय जो हैं, इनका बेटा हत्या का आरोपी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दामाद बनाकर नोटिस थमा रही है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है हत्या के आरोपी महोदय, आप आइए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस स्टेशन में तशरीफ ले आइए। सम्मन दिया गया, 10 बजे का समय दिया गया, वो फिर भी वहां पे नहीं पहुंचे। उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होगी, इन्वेस्टिगेशन ना ही फ्री एंड फेयर होगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है इन्वेस्टिगेशन हो। जब किसान विरोधी मानसिकता हो तो इस तरीके की जो वारदात होती हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको एंडोर्स कर रहा है। जबकि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर पुलिस को आशीष मिश्रा नहीं मिल रहे हैं तो पुलिस उनके पिता को गिरफ्तार कर ले। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें योगी सरकार ने 12 अक्टूबर का टाइम दिया है, अगर 12 अक्टूबर तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वो एक्शन लेंगे। वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाक है, कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को बैठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को, उसके पिताजी हैं दिल्ली में रहे यहीं, उसको बैठाओ। हमने सरकार को टाइम 12 तारीख तक का दे रखा, हम उस बारे में ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। 12 तारीख को उनसे पूछ जाएंगे, नहीं होगा तो 12 तारीख को अगली घोषणाएं होंगी। आशीष मिश्रा को लेकर यूपी सरकार घिरती चली जा रही है। सवाल और हमले दोनों तगड़े हो रहे हैं।
विपक्ष ने लखीमपुर खीरी कांड पर योगी सरकार पर चौतरफा हमले जारी रखे हैं। कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए, पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब अगला अल्टीमेटम शनिवार सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए जारी किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रात गुजरने के बाद आशीष मिश्रा सरेंडर कर देंगे? अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।